गोजो वर्सेस सुकुना, द स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर इन हिस्ट्री वर्सेस द स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर ऑफ टुडे। अब इन दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है ये कैसे डिसाइड किया जाए, और अभी फिलहाल मांगा में इन दोनों की फाइट क्या जबरदस्त चल रही है। तो आज के इस वीडियो के एंड तक में ना बाय स्टोरी राइटिंग एंड टेक्निकली हम दोनों तरीकों से देखेंगे कि दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो गोजो फैंस और सुकुना फैंस तैयार हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो डिसाइडिंग वीडियो रहेगी। तो मेरा नाम है प्रशांत एंड लेट्स हाजिमे माशो। सातोरू गोजो ये वो बंदा है जिसने पहले ही सीजन में क्लेम किया था कि अगर सुकुना अपने 20 फिंगर्स को पा लेता है तो उससे लड़ना थोड़ा तो मुश्किल होगा, बट जीत मेरी ही होगी। तो इन दोनों का बैटल जो है वो मांगा में अभी करेंटली चल भी रहा है और काफी अलग ही लेवल पे चल रहा है भाई। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये दोनों फाइटर्स इतने हेवी हिटर्स हैं और इतने अलग लीग के हैं कि इनकी बैटल कैसी होगी, किस साइड जाएगी, दोनों किस किस तरह के पैतरे यूज करेंगे, ये ना तो देखने वाले सोच पा रहे हैं और ना ही इवन दोनों लड़ने वाले भी। तो पहला बात मैं बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा सा स्पॉइलर से भरा रहेगा, तो जो लोग मांगा को फॉलो नहीं करते या जो लोग एनीमे के प्रति लॉयल रहते हैं तो वो वीडियो को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। बट मैं तो कहूंगा भाई मजे लेने हैं हमें, मतलब कहानी का मजा लेना है, ऑफ कोर्स आपका मजा नहीं लेना। खैर, तो अब हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो जब इन दोनों की लड़ाई शुरू होती है ना, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है पॉइंट नंबर 1, बैटल ऑफ डोमेन्स। तो हाँ जी, इन दोनों की लड़ाई शुरू होती है। किसी को कोई आइडिया नहीं होता कि भाई क्या यूज किया जाएगा, कैसे लड़ा जाएगा। इनफैक्ट गोजो और सुकुना भी शुरुआत में बस ट्राई कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं कि एक दूसरे के कैलिबर को। अब उसके बाद शुरू होता है खेल डोमेन एक्सपेंशन का, क्योंकि ऑफ कोर्स किसी भी बैटल को सबसे जल्दी खत्म करने का तरीका ही ये होता है कि आप डोमेन एक्सपेंशन यूज कर दो। तो सुकुना और गोजो दोनों के डोमेन एक्सपेंशन के अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं इस डोमेन बैटल में। अब सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन का जो एडवांटेज है वो ये है कि उसकी कोई बैरियर नहीं है। अब ये क्या है ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, जो मैंने सुकुना के ऊपर वीडियो बनाया है, तो उसे मैं अभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने वाला। अगर आपको जानना है तो आप ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख लेना। तो सुकुना के डोमेन का यही एडवांटेज होता है कि वो किसी भी तरह से बंधा हुआ नहीं है। इस वजह से सुकुना ट्राई करता है कि वो अनलिमिटेड वॉइड को बाहर से तोड़ सके, क्योंकि हमने देखा है कि एक डोमेन को बाहर से भेदा जा सकता है। वहीं गोजो के डोमेन का जो अपर हैंड होता है वो होती है उसकी पावर। ठीक है, तो सुकुना हमेशा ये ट्राई कर रहा होता है कि वो गोजो के डोमेन में ना फंसे। अब वो क्यों वो मैं आगे बताऊंगा, बट हाँ, जब जब गोजो अपना डोमेन कास्ट करता है तो सुकुना, चूंकि उसका कोई बैरियर नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो वो गोजो के डोमेन को अपने डोमेन के अंदर बाहर से अटैक करके तोड़ता रहता है, यानी नलीफाई करता रहता है। ठीक है, ये तो है उसका अपर हैंड। बट गोजो का जो अपर हैंड है, यानी उसके डोमेन की एक खासियत है, और वो खासियत उसे किस तरह एक सबसे खतरनाक, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि जो अनलिमिटेड वॉइड है ना गाइस, इट इज द मोस्ट डेंजरस डोमेन एक्सपेंशन इन जुजुत्सु काइसेन। वो मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो देखते रहना। ये होता है बैटल ऑफ डोमेन में, जहां हर बार जो है वो उसके डोमेन को नलीफाई करता रहता है। तो बैटल ऑफ डोमेन में जो डोमिनेशन है वो जाती है भाई सुकुना के पास। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गोजो यूजिंग रिवर्स्ड कर्स टेक्निक इनसाइड सुकुनाज डोमेन। अब आप लोग को याद हो गाइस, तो जो डोमेन एक्सपेंशन है सुकुना का, वो सुकुना के इनेट टेक्निक को एम्पलीफाई करके अपने ओपोनेंट पे फायर करती है, यानी कि उसके डिसमेंटल और क्लीव को। तो जब जब गोजो उसके डोमेन में फंसता है, ऑफ कोर्स क्योंकि गोजो का तो डोमेन जो है वो नलीफाई हो जा रहा है, जब जब गोजो उसमें फंसता है तो सुकुना ऑफ कोर्स उस पे अपने सारे अटैक्स अनलीश कर देता है और गोजो बहुत ज्यादा डैमेज भी होता है। बट एक चीज जो है वो गोजो को अपर हैंड देती है, और वो है उसकी रिवर्स्ड कर्स टेक्निक। वो लगातार खुद को हील करता रहता है। इनफैक्ट एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे गोजो रियलाइज करता है कि मैं जब तक इसके डोमेन में फंसा हुआ हूं, मैं कितनी बार खुद को हील करता रहूंगा। तो गोजो एक तरीका ढूंढता है सुकुना के डोमेन के श्योर हिट इफेक्ट को नलीफाई करने का, और वो होता है सिंपल डोमेन यूज करना। अब सिंपल डोमेन जो है वो आपको थोड़ा सा टाइम दे देती है, यानी वो कोई ऐसा इफेक्टिव काउंटर मेजर तो नहीं है, बट वो आपको थोड़ा सा टाइम प्रोवाइड करवा देती है किसी भी डोमेन एक्सपेंशन के अंदर सर्वाइव करने के लिए, ताकि आप अपने नेक्स्ट मूव को प्लान कर सको। सब सोचते भी हैं कि भाई ये सिंपल डोमेन इतनी जल्दी कैसे यूज किया, तो सब कहते भी हैं भाई कि इन केस ऑफ गोजो कोई लॉजिक मत लगाने जाओ, वो एक ऐसा प्रोडिजी, एक ऐसा जीनियस है, वो कोई भी चीज एट फर्स्ट अटेम्प्ट ही कर दिखाता है। तो सुकुना के श्योर हिट इफेक्ट को वो नलीफाई करने के लिए सिंपल डोमेन यूज करने लग जाता है। अब जब वो जो उसके डोमेन में फंस रहा है, बार बार फंस रहा है, और वो सिंपल डोमेन से ज्यादा देर तक वो टाल नहीं सकता लड़ाई को, तो फिर वो जो एक तरीका ढूंढता है सुकुना के डोमेन के अंदर सुकुना से लड़ने का, और वो होता है स्विचिंग टू हैंड कॉम्बैट। अब ये काफी कमाल की चीज होती है उस फाइट में कि जब जब वो देखते हैं कि भाई वापस से गोजो का डोमेन जो है नलीफाई हो जा रहा है, वो तोड़ दे रहा है सुकुना, उसे कास्ट नहीं हो पा रहा है, तो गोजो सोचता है कि भाई जब मैं इसके डोमेन में फंस रहा हूँ, ठीक है,
तो तुरंत स्विच करो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। और आप मांगा पैनल्स में देखे भी होंगे कि जितनी बार वहां पे वो डोमेन कास्ट कर रहा है सुकुना, फट से गोजो जो है वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में चला जा रहा है एकदम क्लोज रेंज में, ठीक है, कि जितनी वो दूरी बनाएगा सुकुना से उस पे अटैक होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे उसके डिसमेंटल और क्लीव का। एंड गोजो भी समझ चुका है कि वो लगातार रिवर्स कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकता खुद को हील करने के लिए, क्योंकि वो रिवर्स कर्स टेक्निक कुछ और करने के लिए कर रहा होता है। अब वो क्या है वो भी मैं आगे बताऊंगा। वो एक ऐसी चीज है, मैं सच बताऊं, वो एक ऐसी चीज है जो टेक्निकली इम्पॉसिबल मानी जाती है जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में। एंड इम्पॉसिबल क्या, ये अभी तक नोन भी नहीं था कि कुछ ऐसा हो भी सकता है। यानी ये दोनों फाइटर्स इस अलग लीग के हैं कि इस फाइट में जो टेक्निक्स भी यूज हो रही हैं भाई, वो किसी ने आज तक सोचे भी नहीं थे। तो गोजो बेसिकली ये कर रहा होता है भाई कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में स्विच करो, अब मैं अपनी नेक्स्ट मूव को प्रिपेयर कर सकूं। क्योंकि याद रहे गोजो के जो बाकी टेक्निक्स है, यानी टेक्निक एम्पलीफिकेशन ब्लू या फिर टेक्निक रिवर्सल रेड, ये ऐसे टेक्निक्स है जिन्हें थोड़ा बिल्ड करना होता है। इनफैक्ट ये नहीं, कोई भी इनेट टेक्निक जो है वो आपको एक बार के लिए बिल्ड करना होता है, क्योंकि इसे जुजुत्सु काइसेन में वहां एक्सप्लेन किया जाता है कि आप अज्यूम करो एक मशीन है, आप एक मशीन को कंटिन्यूअसली चलाओगे तो वो मशीन भले खराब ना हो, फिर भी उसको अगली बार यूज करने के लिए थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा क्योंकि मशीन गर्म होती है भाई। सेम गोज विथ इनेट टेक्निक्स, कि आपके जो इनेट टेक्निक्स है ना, आप उसे लगातार एकदम कंटिन्यूअसली यूज नहीं कर सकते, आपको उसे थोड़ी देर ठंडा होने का टाइम देना पड़ता है, तब आप जाके उसे दोबारा यूज कर पाओगे। अब गोजो जो है वो इसी बीच एक दिमाग लगाता है कि मैं अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से खुद को हील करने के बजाय मैं अपने इनेट टेक्निक्स को मैं कूल डाउन करूंगा। यानी इनेट टेक्निक्स का जो कूल डाउन टाइम है गोजो उसे घटा रहा। और ये एक ऐसी चीज है जो पॉसिबल है भी या नहीं, ये आज तक कोई नहीं जानता था कि रिवर्स कर्स टेक्निक को इस तरह भी यूज किया जा सकता है। बट हाँ, गोजो ये किस तरह कर रहा था वो बहुत ही डेंजरस तरीका है, जो कि अभी आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा काफी छोटे में, क्योंकि वीडियो का टॉपिक वो नहीं है, तो हम फाइट पे फोकस करेंगे। बट ऑफ कोर्स जानना तो जरूरी है भाई। तो वो कर रहा था गोजो अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से, ताकि वो बैक टू बैक अपने इनेट टेक्निक को यूज कर सके सुकुना के डोमेन को तोड़ने के लिए। तो ये भी एक पॉइंट है भाई जो कि दिखाती है कि गोजो कितना कमाल का स्ट्रेटेजिस्ट है, एंड वो कितनी जल्दी चीजों के बीच सोच सकता है कि यार मुझे अब क्या करना है, मुझे अपनी हीलिंग बंद करनी है, मैं सीधा अटैक झेल लूंगा नो प्रॉब्लम, बट मुझे वो कूल डाउन टाइम घटाना है ताकि मेरा अपर हैंड बना रहे। अब इसके बाद फाइट का सिलसिला ये होता है गाइस कि दोनों महारथियों के बीच भिड़ंत एकदम जमकर चल रही होती है, और ये ऑलमोस्ट 4 बार अपने डोमेन एक्सपेंशन को यूज कर चुके होते हैं। और इस बार आता है डिसिसिव पॉइंट, जब ये आखिरी बार यानी 5वीं बार अपने डोमेन एक्सपेंशन की यूज करते हैं। बट इस बार गोजो ऑलमोस्ट 0.01 सेकेंड पहले अपने डोमेन एक्सपेंशन को एक्टिवेट कर देता है। दोनों, ऐसा लगता है कि दोनों ने साथ में किया, बट यहाँ पे इस बार गोजो पहले कर चुका होता है। और तब हमें पता चलता है कि क्यों सुकुना इतने देर से नहीं चाहता था कि गोजो सक्सेसफुली अपना डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट कर पाए, क्योंकि सुकुना की भी अनलिमिटेड वॉइड से फटती है। अब अगर आपको याद हो तो अनलिमिटेड वॉइड का कॉन्सेप्ट ये है कि उसके डोमेन एक्सपेंशन के अंदर एक ही बंदा सेफ है, और वो है गोजो, और वो बंदा जिसे गोजो खुद फिजिकली टच किया होगा। अगर आपको सीजन 1 याद हो तो अनलिमिटेड वॉइड के अंदर यूजी इतादोरी जिंदा रह जाए, इस वजह से उसने यूजी को कहा भी था कि मुझे पकड़े रहना यूजी, ठीक है। तो ये एक रीजन था जिसकी वजह से एक मोमेंट पे सुकुना भी उसके डोमेन से बचने के लिए ना अपना पीठ जो है वो गोजो में जाके सटा देता है कि भाई मैं तुझसे टच हुआ रहूंगा तो मैं तेरे डोमेन से बचा रहूंगा। अब मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया था गोजो वाले में, जो कि चाहे तो आप वो भी देख सकते हो, मैं लिंक उसका भी डाल दूंगा। तो हमने ये देखा था कि अनलिमिटेड वॉइड जो है ना वो लिटरली आपको इंफॉर्मेशन से फ्लड कर देती है भाई। एंड ये इतना ज्यादा पावरफुल इफेक्ट है कि इवन द किंग ऑफ कर्सेस वो अवॉइड कर रहा था कि मैं इस फेरे में ना पड़ूं। एंड जिस मोमेंट पे इसने जो 0.01 सेकेंड का भी ये जो ड्यूरेशन है ना वो इतना ज्यादा इफेक्टिव था कि लिटरली सुकुना वहां पे इतने बैकफुट पे चला गया कि वो खुद को बस बचाने के लिए, सोचो सुकुना बस उसके डोमेन को सरवाइव कर जाए, उस चीज के लिए वो महुरागा को सम्मन कर देता है। डर देख रहे हो भाई सुकुना की, ये इस्टेब्लिश कर देती है इस मोमेंट में कि अनलिमिटेड वॉइड इज द मोस्ट पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन इन जुजुत्सु काइसेन। तो अब बैटल ग्राउंड में उतरता है द डिवाइन इनकारनेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन, 8-हैंडल्ड स्वॉर्ड, डाइवर्जेंट सिला, डिवाइन जनरल महुरागा। और भाई ये वो शिकिगामी है, सच बताऊं, जिससे कोई भी जुजुत्सु सॉर्सरर नहीं लड़ना चाहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, नहीं, इसकी एक खासियत है, एंड वो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग खासियत है,
कि ये अडॉप्ट कर सकता है और किसी भी चीज़ से, किसी भी तरह के इनेट टेक्निक्स हो या कर्स टेक्निक्स हो, ये सभी चीज़ों को अडॉप्ट कर सकता है। और सिर्फ अडॉप्ट नहीं करता, वो प्योर कंप्लीट हार्मनी के साथ यूज़ कर सकता है, उसके अगेंस्ट में लड़ भी सकता है। इसका जो आप पीछे ये देखते हो व्हील जो है वो परफेक्ट हार्मनी को सिंबलाइज करता है। एक ऐसा हार्मनी जहाँ पे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी ओपोनेंट से लड़ने में। और अब जाके गोजो ये समझता है कि उसे ये फाइट अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करनी है, क्योंकि अगर मोहोरागा धीरे धीरे करके गोजो के हर एक टेक्निक को अडॉप्ट करता गया तो कहीं ना कहीं ये गोजो के लिए अपने जान के लाले पे पड़ने वाली बात हो जाएगी। तो अब फाइट स्टार्ट होती है गाइस 2v1 का, ठीक है, जिसमें सुकुना कहता भी है कि ये व्हील अगर 4 बार घूमा तो मोहोरागा जो है वो प्योरली अडॉप्ट कर जाएगा तुम्हारे लिमिटलेस पे। और मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, जिस मोमेंट पे मोहोरागा सम्मन होता है वो बस उतने छोटे से मोमेंट में वो अनलिमिटेड वॉइड को अडॉप्ट कर जाता है। गोजो तक को भरोसा नहीं होता कि कैसे ये पॉसिबल है कि कोई इतने छोटे ड्यूरेशन में भी मेरे अनलिमिटेड वॉइड को अडॉप्ट कर जाए। तुम सोच रहे हो ये कितनी इनसेन एबिलिटी है मोहोरागा की। और उसके बाद गोजो को ये एहसास होता है कि धीरे धीरे मोहोरागा उसके लिमिटलेस को भी अडॉप्ट कर चुका है, और लिमिटलेस के साथ साथ वो अडॉप्ट कर चुका है टेक्निक लैप्स यानी टेक्निक एम्पलीफिकेशन ब्लू को। क्योंकि अगर आपने मेरी वीडियो देखी है गोजो वाली तो उसमें मैंने बताया था कि जो टेक्निक लैप्स है वो कुछ और नहीं है, वो बस लिमिटलेस का एक स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है, जहाँ पे वो बस अपनी कर्स एनर्जी को और मैक्सिमाइज कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। तो लिमिटलेस में अडॉप्ट करने की वजह से मोहोरागा जो है वो टेक्निक लैप्स को भी अडॉप्ट कर चुका है। बट एक ऐसी टेक्निक है जो वो उसे अभी भी अडॉप्ट नहीं किया है, और वो है टेक्निक रिवर्सल रेड। ये मांगा में दिखाया भी जाता है कि भले वो उसे बर्दाश्त तो कर ले रहा है टेक्निक रिवर्सल को, बट अभी भी उसे अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि अगर वो अडॉप्ट कर लिया तब तो भाई टेक्निक रिवर्सल से मोहोरागा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वो जो ये चीज रियलाइज कर लेता है, बट उसी मोमेंट में सुकुना कहता है अभी कहाँ बेटे, ये तो 2v1 नहीं है, ये तो 3v1 होने वाला है। और तब सुकुना सम्मन करता है आगितो को। तो अब ये फाइट जो है वो चल रही है 3v1, बट एंडिंग में एक ट्विस्ट है। गोजो ये कहता है कि चलो इसने ब्लू को अडॉप्ट कर लिया, इसने लिमिटलेस को अडॉप्ट कर लिया, इसने अनलिमिटेड वॉइड को भी मोस्टली अडॉप्ट कर लिया, बट ये टेक्निक रिवर्सल रेड को अभी अडॉप्ट नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास अभी भी चांस है कि ये मेरे उस मूव को अडॉप्ट अभी नहीं किया होगा, क्योंकि ये अभी तक उस मूव को यूज नहीं किया है। ये मूव उसने मतलब गोजो ने लड़ाई के शुरुआत में यूज किया था, और वो अब इसे दोबारा यूज करने वाला है, और ये मूव है हॉलो पर्पल। और इसके साथ ये दिखाया जाता है कि भाई कुछ ना कुछ प्लान तो है गोजो के पास, और गोजो सबसे पहले टारगेट करने वाला है मोहोरागा को। तो अब आते हैं कि इन दोनों में से, सुकुना और गोजो में से कौन ज्यादा पावरफुल है। एक चीज समझो गाइस, जो गोजो ने कहा था ना कि बोकुवा साइक्यो दाकादा, कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, ये बात गोजो प्रूफ कर चुका है। अगर आप बाई कैरेक्टर राइटिंग देखो, गोजो इस चीज को इस्टेब्लिश कर चुका है दैट ही इज द पिनाकल, ही इज द एपिटोम ऑफ जुजुत्सु सॉर्सरी। जो वो डायलॉग था ना एस्कानोर का कि आई स्टैंड एट द पिनाकल ऑफ एवरी रेसेस, ये चीज गोजो पे अप्लाई होती है दैट ही स्टैंड्स एट द पिनाकल ऑफ एवरी जुजुत्सु सॉर्सरर, मे बी इट इज द प्रेजेंट टाइम और इवन ड्यूरिंग द हेयान एरा। उस एरा का भी एक बंदा ऐसा नहीं हो जो इक्वल फुटिंग पे गोजो के साथ खड़ा हो जाए, क्योंकि अगर सुकुना के पास 10 शैडो टेक्निक्स नहीं होता, अगर वो मोहोरागा को सम्मन नहीं कर पाता, दिस बैटल वॉज एंडेड वे बिफोर फॉर सुकुना। ये बैटल यहाँ तक खिंचती भी नहीं भाई, मैं सच बता रहा हूँ। एक मोमेंट ऐसा आया था ना बैटल पे, गोजो लिटरली पैर से कुचलने वाला था सुकुना को, बेइज्जती देख रहे हो भाई। और एक और चीज, फिजिकल ब्रॉल में मतलब हाथापाई में गोजो फार एक्सीड करता है सुकुना को। सुकुना हर मोमेंट ये ट्राई कर रहा था कि वो दूरी बनाए रखे, ठीक है। एक मोमेंट ऐसा आता है ना कि वो पूरा का पूरा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में घसीट देता है सुकुना, और एकदम कुत्ते की तरह मारा है भाई उतने मोमेंट में जब तक वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में चला है। इसी के साथ साथ वो जो फिजिकल ड्यूरेबिलिटी जो है वो सुकुना से ज्यादा रखता है। अब ये रीजन जो है वो हमें उनके डोमेन बैटल में दिखा था। डोमेन बैटल में एक्चुअली याद है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि वो रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज कर रहे थे अपने इनेट टेक्निक को कूल डाउन करने के लिए। वो बेसिकली कर ये रहे थे कि हमारे ब्रेन में, मतलब सॉरी जुजुत्सु सॉर्सरर के ब्रेन में जो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स है वो रीजन है ब्रेन का जहाँ पे सारी इनेट टेक्निक्स स्टोर्ड रहती हैं। तो गोजो बेसिकली ये कर रहा था कि वो जल्दी जल्दी अपनी टेक्निक्स को यूज करने के लिए वो अपने ब्रेन को जानबूझकर डैमेज कर रहा था, और फिर रिवर्स कर्स टेक्निक से उसे हील कर रहा था।
ताकि वो दोबारा से यूज कर सके। इट इज लाइक डिस्ट्रॉइंग योर ओन ब्रेन और उसके बाद खुद उसे नया से बना देना, ताकि ऐसा लगे कि यार मैं तो बस अभी अभी ये यूज करने जा रहा हूँ इन्हें टेक्निक। यानी आप अपने ब्रेन को चकमा दे रहे हो उसे खत्म करके दोबारा से हील करके। अब ये चीज जब सुकुना भी फिगर आउट कर लेता है तो वो भी ये ट्राई करने लग जाता है। एंड गोजो ऑलमोस्ट 5 बार अपने ब्रेन को डैमेज करके हील कर चुका था एंड सुकुना अराउंड 3 टाइम्स, बट फिर भी सुकुना की फट जाती है। और ऊपर से सुकुना का महुरागा को सम्मन करना और उसके साथ साथ आगितो को सम्मन करना और फिर 3v1 बना देना, कहीं ना कहीं ये प्रूव करती है कि सुकुना इन इटसेल्फ वो काफी नहीं है गोजो को टेक डाउन करने के लिए। तो अगर गोजो हियान एरा में एग्जिस्ट करता, लिटरली आज से 1000 साल पहले, भाई कोई चांस नहीं था सुकुना के टिकने का, लिटरली कोई चांस नहीं। तो टेक्निकली देखा जाए, मैं अभी दोबारा भी कह रहा हूँ सुकुना फैंस आप ऑफेंड मत होना, ऑफ कोर्स सुकुना अभी भी बैटल में है, बैटल किसी भी साइड जा सकता है और हम लोग जानते हैं भाई एट द एंड क्या होने वाला है, हम सब जान रहे हैं, ठीक है। लेकिन टेक्निकली एंड विद कैरेक्टर राइटिंग गेगे आकुतामी ने इस्टेब्लिश कर दिया भाई कि जो डायलॉग, क्योंकि ऑफ कोर्स वो डायलॉग भी गेगे ने खुद लिखे थे, तो बीइंग अ राइटर आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा कि आपने जो लिखा था और अब आप जो लिख रहे हो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो जो कहा गया था गोजो की तरफ से मैं सुकुना को बीट कर सकता हूँ, ये तो प्रूव हो गया भाई कि वो बीट कर सकता है, वो लिटरली हरा सकता है सुकुना को, ठीक है। लेकिन अब तो भाई चीजें अलग हैं, अब तो महुरागा है, आगितो है एंड लेकिन इसमें मैंने एक छोटी सी चीज नोटिस की थी, जब ये फाइट शुरू होने वाली रहती है तो एक चीज मेंशन किया गया था कि गोजो जो इतने टाइम से प्रिजन रेल में गया था, प्रिजन रेल में किसी भी तरह के टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हो सकता है कि जितने टाइम वो प्रिजन रेल में रहा था वो या तो उसके लिए 1 सेकंड के बराबर हो या तो वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बराबर हो। तो अगर ये दूसरा वाला आउटकम निकला, यानी गोजो जितने टाइम प्रिजन रेल में था अगर वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बराबर हुआ, तो गोजो के पास हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा। वो इन सैकड़ों सालों में कितनी चीजें कर चुका होगा, कितनी चीजें सीख चुका होगा, हमें अभी भी उसका अंदाजा नहीं है। तो पता इस फाइट की सबसे बेस्ट बात यह है ना कि ये अभी भी मिस्ट्रीज में घिरा हुआ है। ये फाइट लिटरली किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है एंड पूरे फाइट मैंने बस एक ही चीज ध्यान दिया कि किस किस मोमेंट में गोजो जो है वो सीरियस हो रहा है। एंड बिलीव मी गाइस, ये बंदा अभी तक सीरियस नहीं था। जब इसे अब एहसास हो रहा है कि महुरागा धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहा है, तब जाके अब ये सीरियस होना स्टार्ट हुआ है। एंड मैं तो लिटरली चाहूंगा कि हमें वो पॉइंट भी दिखाया जाए जहां पे जाके गोजो अपने पर्सनैलिटी का डार्क साइड थोड़ा सा रिवील करे, अपना वो इंटेंस साइकोपैथिक और प्राइडफुल ऑरा कि भाई मैं लड़ेगा ठीक है। तो ये तो है वीडियो जहाँ पे हम टेक्निकली बात की है, स्टोरी राइटिंग के हिसाब से बात की और कैरेक्टर आर्क्स के हिसाब से बात की है। ये वीडियो को देखने के बाद अब आपको क्या लगता है गाइस, हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या ये बैटल का आउटकम होगा? और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर। और हाँ एक बात और एक चीज गाइस, इस वीडियो में दिव्यांशु भाई तुम बिल्कुल भी छेड़े नहीं गए हो। नो दिव्यांशु हैज बीन हर्ट ड्यूरिंग द फिल्मिंग ऑफ दिस वीडियो। लेकिन मिस्टर दिव्यांशु, ठीक है, बता। आपके रिप्लाई का इंतजार रहेगा सुकुना के फैन। पता है भाई, एक ना वर्सेस करते हैं बैठ के, गोजो वर्सेस सुकुना, गोजो और सुकुना को डिफेंड करें एक दूसरे को, और क्या। तो खैर ये था हमारा वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इसी तरह के सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल एनिमीज 14 को सब्सक्राइब कर दें। टिल देन बाय बाय, बिकॉज वी ऑल आर एनिमीज 14। पीस।